हेलो बिंदास वाइफ फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठंडे अंडे हैं हम लोग। तो ठीक है। दो अंडे ठंडे होकर हम लोग बाहर निकले हैं। यस। अभी बज रहा है 4:45 का टाइम हो रहा है, बट आप देखिए अंधेरा हो चुका है हमारे। हाँ, 4:45 ही अंधेरा हो सूरज गया। डूब जाता है, 5:30 पर अंधेरा हो जाता है। तो ये देखिए हमारे पीछे, तो ये रहा, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा आपको अंधेरा देखने को मिल रहा है। हम लोग ने सोचा कि हम लोग निकलते हैं थोड़ा वॉक पे। मुझे नहीं जाना था, पर अभी जी जिद करके लेकर आए हैं कि चलो चलो चलो। निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। पकड़ लो। चाहिए देखो, एटीएम ऑन पे, एटीएम ऑन पे। हाँ, चलो ऊपर करो। हाँ जी। तो तो हम गाइस, जबरदस्ती उठा के लेके आए कि थोड़ा ठमक ठमक चल चले। आज थोड़ी फ्लरीज गिरी थी दोपहर में, और थोड़ी सी बारिश हुई थी। और फिर बारिश हुई है। ज़मीन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कीचड़ कीचड़ सा हुआ है। ये देखिए, बर्फ इकट्ठा नहीं हुई क्योंकि बर्फ बहुत देर तक नहीं गिरी। मतलब हल्की बारिश होती है, बिल्कुल वैसी फ्लरीज हुई थी, हाँ। नाम मात्र जैसी। तो मेरा मन भी नहीं किया कि बाहर चलो, थोड़े अच्छे से गिर रहे होते स्नो ना, तो पक्का में बाहर जाते हम। और एक एक दो दो बूंद अभी भी गिर रहे हैं। फील हो रहा है, मेरे आँख पे एक बूंद आया। और अभी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री है, पर फील लाइक -4 है। और हवा चल रही है, तो हवा चल रही है। हवा से सिर वगैरह कवर करना ज़रूरी है। अच्छा हुआ मैंने हमें को टोपी पहनवा दी थी, टोपी बहुत ज़रूरी है। और मैं टोपी कैसे, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये देखिए मैं कैसे टोपी पहनता हूँ। सब कुछ एकदम पैक्ड है। तो ये एक काम होता है टोपी पहनाना, जो बहुत ही अच्छा काम होता है। ये ज़रूर बिना चूके करिए सबके लिए। यहाँ पे टोपी पहनाना अच्छी बात है। तो ये देखिए मेरा कॉलर वॉलर सब ये निकल रहा है। अब मुझे ये देखिए हवाएं चल रही, हवाएं। अगर मुझे हवा दिला दे रही है तो मतलब हवा चल रही है। और हम लोग ने ग्लव्स नहीं पहना, बस हाथ जो है अंदर कर लिया है। फोकस में रख, एक हाथ बाहर ही है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पकड़ लेते हैं। ना ना ठीक है, अभी ठीक है, बाद में बताऊंगा। चाहिए तो बस हम लोग यूँ ही वॉक करने के लिए निकले हैं। हाँ। और हमारी शाम की जो चाय है उसके साथ हो गई ट्रेजेडी। यस अभी जी बताएंगे उसकी ट्रेजेडी कैसे हुई है। सर, मैंने पहली बार सोचा कि चलो चाय बनाना सीखते हैं, थोड़ी सी अच्छी सी चाय बनाएंगे। और मैडम सिखा रही थी, सिखाते सिखाते सब कुछ डाल दिया उसमें। उसके बाद से वो उबलने के लिए रखा, और पता चला कि वो दूध फट गया। वो क्यों फट गया? पता नहीं क्यों फट गया। दूध ठीक है, पी के देखे आज सही था। अभी जी ने छू दिया लग रहा है। दूध फट गया। यस। तो हमारी चाय जो है फट गई, और मेरी चाय टाटा फिर हो गई आज। अब अभी जी को फिर से खाना पड़ेगा टाइम निकालने में। नहीं, अब तो बता दिया है मैंने ना। हाँ बता दिया है मैंने, क्वांटिटीज नोट कर ली हैं, कितना कितना डालना है। कहीं ये क्वांटिटी की वजह से तो नहीं फट गया? नहीं नहीं तो अगली बार करूँगा फिर फट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी। निकलने के तरीके मत ढूंढो। अब हट। तो गाइज हम लोग हैं यंग स्ट्रीट पर। तो गाइज पीछे लड़ाई हो रही थी, तो सबसे पहला काम हम करते हैं फ़ोन अंदर रख लेते हैं, क्योंकि ये नहीं नो कौन धर के भग जाए। और हम तो ऐसे हैं गोल मटोल हम्पटी डम्पटी है कि हम तो दौड़ो ना पाएंगे। जो मेन जैकेट है इसका उद्घाटन नहीं हुआ। वो दिसंबर में, जनवरी में जब एकदम ठंडा पड़ेगा, दिसंबर तो आ ही गया, अब जब अच्छी वाली सर्दी पड़ेगी तब यूज़ करेंगे। अभी यही वाला यूज़ कर रहे हैं और इसमें अच्छा फील हो रहा है। इसमें अंदर कुछ नहीं पता चल रहा कि बहुत गर्मी नहीं हो रही और बहुत ठंडी नहीं लग रही, मतलब बिल्कुल सही है। तो ये हमारी एन क्लाइन की जैकेट है, ये अभी भी कैल्विन क्लाइन की है। दोनों क्लाइन फैमिली क्लाइन है, पर दो अलग क्लाइन फैमिली से। दो क्लाउन्स क्लाइन बन के जा रहे हैं। चलिए गाइस, अभी तो हम वॉक कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, कहाँ लेके जा रहे हैं अभी भी पता नहीं। हाँ चलिए रख दीजिए, फिर बात करेंगे। सो गाइस हम लोग चले जा रहे हैं रास्तों पर और बढ़ रहे हैं अपने कॉफ़ी डेट की तरफ। तो यहाँ पर आज बारिश हुई है, तो ज़मीन देखिए गीली गीली सी है। स्नोफॉल भी हुआ था, मतलब वही फ्लरी स्नोफॉल क्या बोलो। लाइट्स
और यहाँ पर अब बैक एली नहीं है एक्चुअली, ये चेल्सी होटल के पास में एक जगह है। हाँ, तो यहाँ पे तो यहाँ पर ये चेल्सी होटल है। हाँ। तो उसके जस्ट सामने जो है पूरा रास्ता वो अच्छे से डेकोरेट हुआ है, अच्छा सा डेकोर चढ़ा है, क्रिसमस लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो लाइट्स एंड डेकोरेटेड। और वहाँ पर अंदर पे वो देखो क्रिसमस ट्री है लॉबी में, दिख रहा है आपको वहाँ पर? तो ये गाइस देखिए, वहाँ आपको दिख रहा होगा क्रिसमस ट्री, ये रहा। तो किसी लॉबी का क्रिसमस ट्री है। लेट्स नॉट जूम इन फर्दर। तो हमारे घर में भी ऐसा ही लगा हुआ है क्रिसमस ट्री। अभी हमारा और भी काम बाकी है अपने क्रिसमस ट्री पर उसे धीरे धीरे हम करेंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे। हम दोनों हैं जिन्होंने कभी इंडिया के बाहर कुछ देखा नहीं है और फर्स्ट टाइम कनाडा देख रहे हैं। इंडिया के बाहर हम लोग मतलब नेपाल तक नहीं गए हम, बॉर्डर क्रॉस करके। हाँ, बॉर्डर नहीं क्रॉस किए। नीलू का तो ये फर्स्ट टाइम ही है, कई बार नीलू नहीं गई है और अब सीधे कनाडा में आके सब देख रही है। नीलू एंजॉयिंग कनाडा। तो गाइज अभी तो फिर भी यूएस में सैन फ्रांसिस्को घूम कर आए थे और घूम के क्या आए थे, वर्क पर्पज से गए थे, पर 15 दिन का स्टे था तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करने को मिला ही। लेकिन हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके वही कह रहे हैं नेपाल तक नहीं गए। एंड नाउ ऑल द वे कनाडा में, समंदर पार, 7 समुद्र। अब नीलू यहाँ 7 समंदर पार है और नीलू के लिए वो गाना सही हो गया, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो गाइस ये भी एक वन ऑफ द ड्रीम्स कम ट्रू, क्योंकि आज से 3 साल 4 साल पहले हमें नहीं पता था कि हम कब आएंगे, ये नहीं, और 5 साल 10 साल पहले तो ये भी नहीं पता था हम कहाँ जाएंगे। तो ये जो 2-3 साल के अंदर थोड़ी बहुत मतलब प्लानिंग वैनिंग शुरू करना, चीज़ों को समझना, कहाँ जाना है, ये सब फाइनलाइज करना, ये सब हमारा प्लानिंग 2-3 साल में ही हुआ है। एंड जब वो कोविड हिट होने के बाद तो यूँ ठप हुई सबकी ज़िंदगी, बस सबकी जॉब बची थी, ज़िंदगी बची थी, वही बहुत है। लेकिन जब हमारा प्रोसेस शुरू हुआ तो मतलब विद इन मंथ हम लोग भग के चले आए। मतलब कोविड की वजह से रुक गया था। वही हम कह रहे हैं कि जब प्रोसेस शुरू हुआ हाँ, तो विद इन मंथ्स चुटकियों में काम होने लगा सही में। एंड वी गॉट लकी, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई, वरना कुछ लोगों ने जो लेट में डाला था अपना डिटेल्स, उनका और डिले हो गया। तो चलिए, हम 2020 में हमारी फाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं हुई थी, नहीं हो रहा है, फाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं हुई थी हमारी। और जनवरी से प्रोसेस प्रॉपर स्टार्ट हुआ हमारा, मतलब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का। पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी फाइलिंग वगैरह स्टार्ट होने का। जनवरी से स्टार्ट हुआ, अप्रैल में हम लोग यहाँ आ गए। हाँ, मतलब 3 महीना। तो एंड इट वाज क्विक, रियली इट वाज वेरी क्विक। हम लोगों ने मेडिकल का अपॉइंटमेंट के लिए डाला और 2 दिन में हमें आ गया, जबकि इसके लिए 2-2 हफ्ते का वेट था। कनाडा से जब हम लोगों ने एम्बेसी का पेपर वर्क डाला तो ये हमें 1.5-2 हफ्तों में आ गया, जबकि 6 महीने का वेट था। तो ऑन दो टर्म्स वी गॉट लकी और हमारा काम जल्दी हो गया। जहाँ से कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं तो कुछ चीज़ें ठीक भी होती हैं। तो हमारा काम जो है 1 साल डिले हो गया, लेकिन उसके बाद जल्दी हो गया। उसके लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो काफ़ी क्विकली हुई हमारे साथ, तो वी वर हैप्पी। तो हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट कॉफ़ी डेट वाली जगह पर, जो कि है सीधे सामने, सीधे सामने। तो ये रहा मैरियट, यहाँ पर हो गया कैनेडियन टायर, और इन्हीं के पास है अरोमा एस्प्रेसो बार, जो कि हमारा फेवरेट कॉफ़ी कैफ़े है।
क्या ऑर्डर करोगे? बस वही बस भाई। हेज़लनट लाटे। ओके। तो गाइस हम लोग आए हुए हैं अरोमा और ये रहा हमारा आज का ड्रिंक। तो मेरी हो गई फेवरेट हेज़लनट कॉफ़ी, यहाँ पर हो गया हॉट चॉकलेट, ये हल्दी की हॉट चॉकलेट, और ये हो गए उनके कुकीज़। तो हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़ तो बनते ही हैं। तो हमने हमारा जो कल हमारा यहाँ का ऑर्डर है वो हमने किया है। तो हमारी कॉफ़ी डेट है आज की, हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी डेट है। तो वो रहा टाउन हॉल के सामने, टाउन हॉल नहीं सिटी हॉल के सामने वो पेड़ सजा, वही तो कह रहे हैं टाउन सिटी हॉल के सामने। और यहाँ पर हमारा मैजिकल सा टोरंटो। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं हम। यहाँ से राइड लेते हैं टोरंटो सिंबल के पास में, ये और ट्री और ट्री के टन-टन-टन। पास में इतना मस्त लाइट। तो गाइस इस तरह से हमारा क्रिसमस वाले टाइम पर टोरंटो सिटी जगमगा रहा है। ये देखिए तो ये हुए जगमगाती हुई हमारी टोरंटो सिटी। उधर चलते हैं, रुको, आगे से लेफ्ट ले। तो गाइस ये रहा वो मैजिकल डंजन जो सजा हुआ है। क्रिसमस वाइब्स पूरी यहाँ पर नेथन फिलिप स्क्वायर पर अच्छे से आ गई हैं। हम तो अभी देख रहे हैं, अभी जी एक बार आके देख चुके हैं तो तीन चार दिन पहले। हाँ, लेकिन अच्छे लाइटिंग्स हैं अब लोग। तो गाइस ये देखिए कितने ढेर सारे लोग, आज के दिन है संडे है तो हर कोई यहाँ पर, एक नेथन फिलिप स्क्वायर एक तरह का टूरिस्टी प्लेस है। अगर टोरंटो में रहते हैं तो फॉर श्योर, हाँ फॉर श्योर यहाँ पर आते ज़रूर है, क्योंकि टोरंटो के बड़े साइन के पास ना हर कोई पिक्चर क्लिक कराता है। आइए अंदर चलते हैं। गाइस हम लोग हैं नेथन फिलिप स्क्वायर में, हमारे पीछे देखिए मेरे को देखिए, मैं एकदम छुपा हुआ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, बस आंखें खुली हुई हैं। आंखें दिख रही है, खुली हुई नहीं आंखें दिख रही हैं। एंड ये गाइस हमारे पीछे देखिए जगमगाता हुआ नेथन फिलिप स्क्वायर फॉर टोरंटो। It looks amazing guys. या ठीक। पीछे दिखाओ, ये नहीं पीछे अपना ये बैक, पीछे टोरंटो साइड। चल let's go, let's go.
भी रख देना। सो बिंदास वाइल फैम, हम लोग आ गए हैं घर एक बहुत ही लंबे से दिन के बाद। हम लोग शाम में 4:45 पर निकले थे और अभी बज रहे हैं 6:45। 2 घंटे के बाद हम लोग आए हैं घर पर। और मौसम जो था काफ़ी अच्छा था। 1 डिग्री था पर -4 डिग्री फील लाइक था। हवा चल रही थी तो चिलीनेस थोड़ी ज़्यादा थी। हम लोग का जो जैकेट है वो अच्छा खासा काम कर गया है ना नॉइस? हाँ, अच्छा काम कर रहा है। हाँ, और शूज निकाल लो। हाँ, तो यहीं पर एंट्रेंस पर हमारी जो जैकेट्स होती है गाइस वो रहती है, ताकि इजीली हम निकालें और इजीली हम अपना पहन कर चले जाएं यहीं से। और यहीं पर हम एंट्रेंस पर जो क्लोजेट है उसमें अपने शूज भी रखते हैं। तो जो भी जैसे रेगुलर पहनने वाले हैं वो भी रख रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम अपने समर के भी शूज पहन रहे हैं, ओपन टोज वाले नहीं, पर शूज जो वैसे होते ही हैं, जो कपड़े के शूज होते हैं। हाँ, मतलब ज़्यादा विंटर वाले शूज़ हमने शायद जिस दिन प्रॉपर स्नोफॉल हुई थी 1 हफ्ते पहले तभी पहना था, तब से हम लोगों ने नहीं पहना है। बट अच्छा खासा काम कर रहा था। शूज़ में ठंडक नहीं फील हो रही थी क्योंकि सॉक्स वगैरह आप पहने रहते हो, लेकिन पैरों में हल्की हल्की चिलीनेस फील हो रही थी, हल्की हल्की। लेकिन क्योंकि मोटा कपड़ा हमने पहन रखा था, लोअर वगैरह जैसे हमारी मोटी है, हबी जी की भी थोड़ी सी मोटी सी लोअर है, जो क्लोथिंग है उसकी, तो ज़्यादा हम लोग को पैरों में उतनी ठंड नहीं हो रही थी। लेकिन -4 में मोस्ट प्रोबेबली अच्छा रहेगा अगर विंडी है तो अंदर में एक इनर डाल के फिर आप कोई भी जीन्स या लोअर जो भी आपको डालना है डाल लेंगे तो बिल्कुल कोजी रहेंगे। पर तो नीलू आज संटी हो गई थी बाहर बैठ के, क्यों हो गई थी बताओ? हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि अभी फ़िलहाल जो है क्रिसमस है, पूरा न्यू ईयर है, ये पूरा मंथ जो है पूरा फेस्टिव है। आई थिंक साल में इसी टाइम पर शायद कनाडा पूरी तरीके से सजा रहता है, हर एक कोना सजा रहता है। तो बहुत ही जगमगाहट वाला हमारा सिटी हो गया ये टोरंटो। और मतलब आज बहुत ज़्यादा सिंक इन कर रहा था, बहुत रियल फील हो रहा था कि हम लोग इतनी जद्दोजहद करके हम लोग यहाँ आए हैं। तो आज मतलब वो उभर के वो थोड़ी चीज़ें आ रही थी, इमोशंस, यू नो, द रियलिटी। ऐसे डे इन डे आउट में आप घर में रहते हो, काम करते हो, तो ये आपकी दिनचर्या है, आपको उतना एब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आप बाहर कभी कभी जाते हो तो हिट करता है ऑल ऑफ अ सडन कि हम लोग अभी आज से 7-8 महीने पहले इंडिया में थे। उसके पहले हमारी बहुत ही जद्दोजहद चल रही थी। उसके सालों पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि कनाडा आएंगे तो ये होगा, तो वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और अब वो रियलिटी है, हो रहा है। अब वो हमारा प्रेजेंट है। तो वो पास्ट के बारे में जब सोचते हैं तो फिर ये प्रेजेंट बहुत सरियल लगता है। ऐसा लगता है बिल्कुल कि सपना ही है, उठेंगे तो शायद नींद खुल जाए और ख़त्म हो जाए सपना। तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट। तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था मेरे लिए, थोड़ा इमोशनल हो गया था। बर्फ में बैठ के नीलू एकदम संटी हो गई थी। तो गाइस, आज हमने आपको नेथन फिलिप्स स्क्वायर के सैर करा दिए कि वो किस तरीके से सजा हुआ है। अगर आप टोरंटो में रहते हैं या डाउनटाउन में रहते हैं तो फॉर श्योर जाके चेकआउट करिएगा। वीकेंड्स पे जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, वीकडेज में जाएंगे तो थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन आजकल वहाँ पर स्केटिंग वेटिंग सब कुछ हो रही है पिछले 1 हफ्ते से। तो वो बहुत ही अच्छा खासा फन आई गेस एरिया बन गया है, बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए वो एक स्पॉट हो गया है। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा तो फोटोज तो बहुत अच्छी आ जाएंगी, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो क्रिसमस ट्री वहाँ का बहुत बड़ा सा एकदम अच्छा सा लग रहा है, कलरफुल है, डेकोरेटेड है, और वहाँ का लाइट शो भी अच्छा हो गया है एकदम। मतलब वन ऑफ द फेस्टिव टूरिस्ट प्लेसेस हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे टूरिस्ट वाली ये है, टूरिस्टी ये है क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा टोरंटो का साइन रहता है। जो सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो एक बार ज़रूर जाते हैं वहाँ पे अपनी पिक्स क्लिक कराने के लिए। हम भी जब एज अ न्यू इमिग्रेंट आए थे से 7 महीने पहले, तो हम भी सबसे पहले वहीं गए थे फ़ोटो क्लिक कराने की, चलो वहाँ चलते हैं और फ़ोटो क्लिक कराएंगे। तो हाँ जी गाइज, अगर आप वहाँ हैं तो फॉर श्योर आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। बहुत सुंदर लाइटें लगी हैं। अब 2-4 और जगह है जहाँ पे हमें जाना है, तो देखते हैं कब फिगर आउट होता है, कब हमें टाइम मिलता है तो हम लोग जाते हैं। को बड़ा क्रिसमस ट्री देखना है तो ईटन भी जा सकते हैं आप। ईटन में भी 108 फीट का, मतलब कितने ढेर सारे अमिताभ बच्चन उसमें जुड़े हुए हैं, एकदम ऊंचा ऐसा गर्दन ऊपर करने वाला ट्री लगा है।
जो आप उसके बेस पे खड़े होंगे तो ऐसे 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 करके देखना होता है। हम जैसे छोटे लोग तो ऐसे ही देखते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए कपड़े चेंज कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई सजेशन है जहाँ हमें जाना चाहिए सिटी के अंदर, जहाँ वॉकिंग या तो कनेक्टिविटी हो डाउनटाउन की हमारी, कि इजीली जा सकें और इजीली आ सकें। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ आप जानते हैं तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए, हम वहाँ जाना जरूर चाहेंगे। और हमारी भी सजेशंस लीजिए और घूम कर आइए। हाँ, अगर आप डाउनटाउन में हैं तो घूम के ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये इसी महीने की शोशाबाजी है। फिर उसके बाद जब नया साल आ जाएगा ना, तो इज्जत भी इन सब चीज़ों की चली जानी है, हट जाना है सब कुछ। तो उसके पहले एंजॉय कर लीजिए। जब तक जनवरी 1 नहीं आ जाता ना, तब तक भरपूर एंजॉय करिए। बस अब थक मक गए हम लोग। हमने डिनर बनाया तो वो अभी भी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ देखते, कुछ अच्छा खाने का मन करेगा तो फिर कुछ अच्छा खाएंगे। मेरे लिए अच्छा तो मैगी ही होता है हमेशा, जब कुछ ऐसा लगता है ना मिसिंग है, मैगी खा लो। या तो कोई तली भुनी चीज़ भी कई मन करती है खाने की। तो व्हाट एम आई फीलिंग नाउ? पॉज कर देना तो, या म्यूट कर देना, तो वहाँ पे रिमोट है ना, बंद नहीं करना, देखेंगे। अच्छा, वहाँ से टीवी ऑन हो गया, भूत आ जाता है कोई कोई। तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरे पेट को क्या चाहिए। थोड़ी देर में फिगर आउट करते हैं। पर मज़ा आया बहुत ज़्यादा घूम के। मेरा तो जाने का ही मन नहीं था, पर हबी जी ज़बरदस्ती लेके गए थे और उनकी ज़बरदस्ती सफल हो गई। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। खूब घूमे हम लोग, खूब खींच के फ़ोटो खींचे, खूब घूम घूम के वीडियो रिकॉर्ड किए। आपको देखने को मिला ही होगा इसमें। तो खूब घूम घूम के फ़ोटो रिकॉर्ड किए, वीडियो रिकॉर्ड किए, फ़ोटो खींचे और बैठे और चले और कॉफ़ी पिए और हर जगह घूमे और ताड़े। और ये चीज़ दिखा तो जो लेके आए। और हम लोग गए थे यहाँ, हम लोग के थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पर यंग स्ट्रीट पर एक गिफ्ट शॉप है, जो आप कनाडा के सुवेनियर्स वगैरह अगर आपको किसी को गिफ्ट करने हो या ऐसा कुछ। तो मुझे एक्चुअली क्रिसमस मैग्नेट चाहिए थे, पर क्रिसमस मैग्नेट मिले नहीं। मैंने अमेज़ॉन पे देखा है, पहले मैं देखती हूँ कब तक डिलीवरी करेगा। अगर वो डिलीवरी ठीक टाइम पे हो जाती है तब तो अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए हमने एक मैग्नेट लिया है जो है $6 का, टोरंटो सिटी का, और ये $6 का है विदाउट टैक्सेस। तो ये काफ़ी सुंदर सा है। ये आप चाहे तो सुवेनियर्स जैसे गिफ्ट कर सकते हैं। अगर एक हमने ये लिया है क्रिसमस ऑर्नामेंट, क्रिसमस ऑर्नामेंट आई लव टोरंटो इस पे लिखा हुआ है, और ये $10 का था। और बहुत ही हल्का सा ऑर्नामेंट है, इसके अंदर हवा है मेरे हिसाब से। ये थर्मोकोल का है। चलिए इसे खोल के मैं दिखाता हूं। बेसिकली किस चीज़ का है मुझे नहीं पता चला, लेकिन बहुत हल्का है, मतलब ऑर्नामेंट फील ही नहीं हो रहा ये, मतलब कुछ नहीं है इसमें, जान कुछ नहीं है बस। लेकिन एक आपको सुवेनियर टाइप का अगर आपको चाहिए कुछ तो आप ले सकते हैं ऐसा। हमें तो क्रिसमस ट्री के लिए चाहिए था, तो ये पहला है हमारा, तो हमने ले लिया ऐसा, दोबारा नहीं लेंगे। ये बस हमारी एक सुवेनियर हो गया हमारा। बस बहुत ढेर सारे मैग्नेट्स थे, पर मेरे को ये वाला अच्छा लगा था। फिर उनके पास CN टावर भी था, लाइट्स वाला CN टावर था, तो वो आप भी ले सकते हैं। उनके पास टोपे भी थे ढेर सारे, उस पर आई लव कनाडा लिखा था। तो जो लोग कनाडा में एज अ टूरिस्ट आते हैं वो हमेशा एक कनेडियन वाली T-शर्ट डाल लेंगे जिस पे कनाडा लिखा रहेगा, या तो कनाडा वाली टोपी डाल लेंगे। वो सब उनके पास था। हाँ, तो वो सब चीज़ें भी उनके पास थी, तो आप उनमें से चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। गिफ्ट शॉप का नाम मुझे याद नहीं है, पर यंग कनाडा शॉप है, कनाडा शॉप है। हाँ। तो नाम है कनाडा शॉप, तो आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट स्वीट सी लेडी है, एशियन है वो, और बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद ये दोनों लेकर हम लोग अपने अरोमा एस्प्रेसो बार गए अपनी कॉफ़ी डेट पर। एंड उसके बाद हम लोग गए नेथन फिलिप स्क्वायर, और जब नेथन फिलिप स्क्वायर गए तो खूब घूमे, रुक रुक के हर कोना खींचे हम। और खुशी खुशी हबी जी ने खिंचवाया भी है, वरना स्नो वाले दिन तो बहुत गाली पड़ी थी हमको, बहुत ज़्यादा। अरे रुक जाओ, हमको ऐसे तुम 5 मिनट हमको दे दो, बिना फोटो खींचे बिना वीडियो बने, तुम 5 मिनट हमें दे। अब कुछ नया दिख जाता है तो खींचता है ना इंसान फोटो, फिर वो कब आएगा कब नहीं आएगा भगवान मालिक है।
तो कैप्चर कैसे करेगा इंसान? आंखों में, जिनकी बुद्धि इतनी कम हो, याददाश्त इतनी कम हो, कैसे याद रखेंगे हम? फोटो से तो याद रखेंगे। पर बहुत गाली पड़ी थी हमें उस दिन। तुम हर जगह रुक जाती हो, रुक जाओ, फोन अंदर रखो, फोन अंदर रखो, फोन नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन आज बहुत अच्छे से फोटो वोटो खींचे हम लोग, बहुत घूम घूम के, और घूमे भी, ऐसा नहीं है, घूम भी रहे थे। लेकिन मैंने फ़ोटो तो उतने ही खींचे जैसे हम रेगुलर खींचते हैं। लेकिन उस दिन भाभी जी का मूड में गाली आई थी तो दे दिए थे, आज नहीं आ रही थी गुस्सा तो शांति से घूम रहे थे। तो वही है, हार्मोन्स कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए, साइन वेव की तरह। आई रियली होप आपको ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर का ये स्पेशल टोरंटो एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर हमारी टोरंटो ड्रीम हमने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा व्लॉग पसंद आया होगा तो फॉर श्योर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नीले थक गई है। #Canada Couple देसी लाइफ इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक का हिस्सा बन जाए। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द व्लॉगमस डे 7 पर। ये व्लॉगमस डे 6 को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, loads of love. Thanks for watching, guys. See you very, very soon. Ta-ta. Ta-ta. Ta-da!